हेलो टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार के मुंगेर जिले से एक ऐसी खबर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। ये कहानी है संजना शर्मा की, जिनकी शादी सोमवार की रात को हिंदू रीति रिवाज एवं हल्दी मंडप पूजन एवं बड़ा ही पारंपरिक ढंग से संपन्न हुई। ठीक अगली सुबह रिश्तेदारी ससुराल की तैयारी के बजाय इन्होंने डायरेक्ट आरजे डीजे कॉलेज के लिए रवाना हुई। वो क्यों रवाना हुई? क्योंकि एलएलबी सेमेस्टर 4 की परीक्षा उनका होना था, जिसके लिए उन्होंने अगले ही सुबह ससुराल जाने की बजाय इन्होंने डायरेक्ट जो है आरजे डीजे कॉलेज पहुंची। जैसे वो परीक्षा हॉल में इंटर हुई गहने के साथ, जेवर के साथ, तो वहाँ का माहौल देख करके जितने भी परीक्षा हॉल में लोग परीक्षा दे रहे थे एवं जितने भी परीक्षा के प्राचार्य महोदय थे, शिक्षक थी, शिक्षिका थी, ये देख करके हैरान हो गए और ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं पर जब ये परीक्षा देने पहुंची, प्राचार्य महोदय थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण है। एमए इंग्लिश और एलएलबी सेमेस्टर 4 का परीक्षा आज सुबह 10 बजे से 1 बजे था, जबकि रात में 4 बजे भोर में उसका विवाह संपन्न हुआ। ऐसे लड़कियों को हम दाद देते हैं कि वह जो है, और ऐसे परिवार में गई जो उसके ससुर सब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर है और उनका बेटा जिससे शादी हुई सत्य प्रकाश, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अमेरिकन कंपनी में है और हम वर्क करते हैं। और उनका भी सहयोग बहुत ज़्यादा रहा, जिन्होंने अपनी 4 घंटा पहले शादी हुई और बाहर में खड़ा होकर के वह एग्जाम दिला करके, और वह फिर आज उनका रिसेप्शन भी है, आज उनका बहु भोज भी है, और वह पटना शहर में IGMS के सामने रूपसपुर में वह जो है उनका घर है, और वह इतना बड़ा सराहनीय काम किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महिलाओं को, लड़कियों को, छात्राओं को कि वो आगे बढ़े, BDO CO SDO कलेक्टर बने, मजिस्ट्रेट बने और देश को आगे बढ़ावे। क्योंकि आए दिन आप लोगों ने देखे होंगे कि महिला किस प्रकार पहले के जमाना में होता था कि चूल्हा काठी यानी कि घर के कामकाजों में वो ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, लेकिन आज वो दिन है जो कि महिला ने शादी की अगली ही सुबह उन्होंने सिर्फ जाकर के शिक्षा को प्राथमिकता दी। यानी कि समाज को कितनी प्रेरित कर देने वाली बात है। अगर मुझसे पूछिए तो मैं यही कहूँगा, ये एक पल जो है दोस्तों, ये गर्व का पल है। यानी कि घर में यदि अगर महिला ना रही तो शायद घर ना रहे। तो वही सोच सकते हैं कि जिस प्रकार की ये कदम उठाई, ये इन्होंने परीक्षा यानी कि ये शिक्षा को प्राथमिकता दी, समाज के लिए प्रेरित कर देने वाली बात है। ये समाज के लिए उदाहरण है, महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये संदेश जो है बिहार के हर एक कोने में पहुँचे, और जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप लोग भी यदि कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ से जुड़े हैं दोस्तों, तो आप लोग भी उस चीज़ों को प्राथमिकता दें, तभी जाकर के वो चीज़ हासिल होगी। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ मायने नहीं रखता है। सबसे पहले कि आप किस जगह पर अपना निर्धारित समय दे रहे हैं, 100% आप किस जगह पर अपना समय को खर्च कर रहे हैं। यदि अगर 100% आप उस समय को खर्च कर रहे हैं, तो आए दिन आने वाले समय में वो एक ना एक दिन सफलता का दिन वो आपका होगा दोस्तों। जिस प्रकार से आज संजना शर्मा ने शादी ब्याह मंडप यानी कि ससुराल रिश्तेदार को छोड़ करके आज वो शिक्षा को प्राथमिकता दी है, तो उसी प्रकार से ये दिन आप लोग भी अपने अपने समाज में, अपने अपने हर एक घर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप किसी काम को दृढ़ और संकल्प लेके करेंगे, तब वो जाकर के हमें देखने को मिलेगा। आजकल के समय में युवा हो, नौजवान हो, वो करते क्या है, जब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं दोस्तों। उन्हें लगने लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा। वो होते क्या है कि उनका तो लक्ष्य रहता है कि मुझे ये सपना को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन वो उस पर अपना समय नहीं दे पाते हैं। प्राथमिकता जरूरी यहाँ पर यह है कि प्राथमिकता दीजिए। आप उस काम को छोड़ करके यदि दूसरे काम में भी लगे हुए हैं, जो काम आपका डेली का है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर कम से कम आपको जो है समय देना चाहिए, तब जाकर के वो लक्ष्य हासिल होता है। यानी कि प्राथमिकता आपको देने की जरूर आवश्यकता है। जिस प्रकार से संजना शर्मा ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, ये सलाम करते हैं उन बेटियों को जो बेटी
इस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी, घर का काम काज करते हुए भी जो अपने सपनों के लिए इस प्रकार की जो कदम उठाती हैं, असल में पूछे तो ये समाज को एक नई पहचान देती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, संजना शर्मा के ये जो कहानी है बड़ा ही प्रेरणादायक है, समाज के लिए इंस्पिरेशन है। बाकी बात आपका इस वीडियो पर क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। तो मिलते हैं आप लोग से इसी तरह के खबर को लेकर के। पल पल अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज़ से। धन्यवाद।